नमस्कार मित्रों, मैं एम.के. सिंह आज आपसे चर्चा करूंगा। जैसे पूर्व में वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि रामचरितमानस उत्तरकांड से कि परमात्मा की बगैर जानकारी के, बगैर परमात्मा को देखे कोई भगत नहीं हो सकता। इसी को आज मैं आगे ले जाना चाहूँगा। और वैसे तो संसार का हर प्राणी ये मानता है कि परमात्मा का दर्शन ही नहीं होता। यहाँ पर दो चार बातें याद आ गई कि परमात्मा का दर्शन नहीं होता तो महाभारत सभी लोग देखे होंगे। अगर श्रीमद् भागवत गीता को नहीं पढ़े तो देखे तो अवश्य होंगे। ये तो देखे होंगे कि भगवान कृष्ण जी महाराज अर्जुन को विराट स्वरूप का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं कुरुक्षेत्र के वो रणभूमि में। और वहाँ सिर्फ अर्जुन ही देख रहा है, दूसरा कोई नहीं देख रहा है। वहाँ सिर्फ अर्जुन इस परमात्मा को देख रहा है, दूसरा कोई नहीं। ये ज्ञान चक्षु, ये दिव्य दृष्टि सतगुरु के पास होता है। अब लोग ना माने, प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सुनते आए हैं हम। भगवान कृष्ण जी क्या बताए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्मों की हानि होती है, पापों की वृद्धि होती है, धर्म की गलानी होने लगती है, तो संतों पवित्र साधु के रक्षा के लिए, संतों महात्माओं के रक्षा के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपनी शरीर की रचना करता हूँ। पवित्रानाय साधूनां, पवित्र साधु के रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट आत्मा के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं हर युग में रहता हूँ। क्या इस पर भी संसार को विश्वास नहीं है? इसी सवाल का आगे हल किया गया कि हे अर्जुन कहता कि हे प्रभु, आप हर युग में रहते हैं, आपको लोग कैसे पहचान करेगा, कैसे जान पाएगा कि आप हर युग में मौजूद हैं? क्योंकि आपका शरीर बदल जाता, रूप। भगवान कृष्ण जी महाराज बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा और मेरा ऐसे ऐसे लाखों जन्म हो चुके हैं जिसे तुम नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू हर समय में आया है और मैं भी आया हूँ, तुझे पता नहीं है। इसी बात को आगे भगवान कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि तत्वधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः। हे अर्जुन, कोई तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी का जब पता लग जाए कि कोई ऐसा सतगुरु धरती पर आया है, कोई ऐसा महात्मा आया है जो आंख का एक पल गिरने से पहले परमात्मा विराट स्वरूप का दर्शन कराता है, अगर ये तेरे कान तक जाती है ये आवाजें, तो उनके चरणों में जाओ। तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वधि प्रणिपाते, निष्कपट भाव से जाओ, प्रसन्न करो, उनकी सेवा करो, विनती करो। उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी नस्तदर्शिना, एक पल में वो विराट परमात्मा का दर्शन करा देगा। समझ लेना मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं होता। फिर एक सवाल का एक और भ्रम मन में आया अर्जुन को कि वो कौन सी परमात्मा? क्या जेबी से, पॉकेट से कोई ऐसा मूर्ति निकाल के दिखाएगा, कोई फोटो दिखाएगा या कुछ और दिखाएगा? तो आगे भगवान कृष्ण जी महाराज बोले, अर्जुन, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च क्लेदन्त्यापो न सरस्वती मारुतः। जिसको शस्त्र काट नहीं सकता है, जिसको शस्त्र से काटोगे कटेगा नहीं। आज परमात्मा जिसे मान रहा है संसार, हम अपने आप शस्त्र से काट कर देखे तो कट जाएगा। कट गया तो परमात्मा तो नहीं है ना। अब शास्त्र के अनुसार, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार, जिसको संसार मान रहा परमात्मा और उसको हम काट रहे हैं, कट गया, तो वो तो फिर परमात्मा नहीं हुआ ना। क्योंकि भगवान कृष्ण जी महाराज बोले, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पाप का, जिसे अग्नि जला नहीं सकता है, जो परमात्मा जल गया, आग पकड़ लिया या पानी में गल गया, तो वो तो परमात्मा नहीं हो सकता। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न च क्लेदन्त्यापो न सरस्वती मारुत, जिसे हवा उड़ा नहीं सकता है, पानी भिगा नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, ऐसा परमात्मा है। अगर जो जल गया वो परमात्मा नहीं, जो गल गया वो परमात्मा नहीं है। भगवान कृष्ण जी महाराज विश्लेषण करके अर्जुन को समझाए। फिर आगे कहते हैं, ना जायते म्रियते
वा कदाचिनायं भूतवा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हनुमान्य शरीरे। हे अर्जुन, जो न उत्पत्ति के साथ उत्पन्न होता है और जो न प्रलय के साथ प्रलय होता है, जिसकी न जन्म होती है और न मृत्यु होता है। आज दुनिया तो जिसे भगवान कह रहा है जन्म भी देता है और विसर्जन मृत्यु भी कर देता है। यानी जन्म दिया, उसमें प्राण डाला, हम खुद बनाया, कहा थापिया न जाए कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई। लेकिन ऐसा है नहीं, हमने अपने हाथों से बनाया परमात्मा को, अपने मुखारविंद से परमात्मा में प्राण प्रतिष्ठा किया। याद होगा आपको, ओम मनुर्जुहु त्रिगुस्ताः मजस्य बृहस्पतिर्मिमन्त तनो तविष्ठं यज्ञः सविमं दधातु विश्वे देवा मदंतो मोह प्रतिष्ठा। अब बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं, क्या प्राण उसमें पड़ गया? ये मंत्र फूक के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र फूक के उसमें प्राण पड़ गया तो वो तो बोलता नहीं ना, जिसे हम कह रहे हैं बोलता नहीं। हमारे मन को चैन नहीं मिल सकता उससे, हमारा गति नहीं होगा। हाँ, भगवान कृष्ण जी महाराज बोले हैं कि हे अर्जुन, दुनिया में जितनी भी भक्ति पूजा वंदना अर्चना हो रही है, सारा पूजा मेरा ही हो रहा है, मेरे द्वारा उसे फल की प्राप्ति भी होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो जो कामना करता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कहते हैं लेकिन भाई साहब हमने तो ये कबूल किया, ये मन्नत मांगी मन्नत पूरा हो गया। ये तो भगवान कृष्ण जी महाराज बोले हैं कि भाई साहब एक खंबे की पूजा करोगे मन्नत पूरी हो जाएगी, जिसकी बंदगी करो, ये देने वाला कोई और शक्ति है, ये डिवाइन लाइट है, अद्भुत शक्ति है, प्रेजेंट है, हमेशा ये सर्वव्यापी परम सत्ता रहता है, ये देता मुझे है, किसी द्वारा दे देता है। तो ये परमात्मा की जानकारी के बगैर हम जितनी भी भक्ति करते हैं, ये से हमारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुनियावी दौलत तो मांग लेंगे, मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति, वो आनंद जो आत्मिक आनंद है, वो चीज़ जो है जिसके लिए हमने संसार में आया, माँ के पेट में हमने 9 माह तक परमात्मा से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे इस नरक कुंड से निकाल, मैं तेरा गुणगान करूँगा। वो कॉल जो हमने किया था, वो जो इकबाल किया था, वो तो हमने बिसर गया। संसार में आते ही हमारा दिमाग उल्टा हो गया और हम परमात्मा खुद बनाए, खुद विसर्जन किया, खुद मारा, खुद उसको डुबोया। अब बस मान रहे हैं कि ये परमात्मा है। आओ मित्रों, परमात्मा सर्वव्यापी है। बात दो में एक ही सत्य होती है, गुड़ का ढेली मीठा होता है। सभी लोग कहते हैं ना मीठा होता, अगर गुड़ का ढेली मीठा होता है और हमने खाया मीठा नहीं लगा तो कहने वाला ने झूठ बोला होगा कि गुड़ मीठा होता, पहला। या नहीं, वो सच बोला कि गुड़ मीठा ही होता है, हमने खाया मीठा नहीं लगा, इसका मायने कि मुझे ज्वर चढ़ी हुई है, मुझे बुखार लगी हुई है, मेरा जुबान खराब है। दो बात में एक ही बात सत्य होगा। दुनिया की तमाम शास्त्र कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। गॉड इज एवरीवेयर, रोम रोम में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इन हुब्बे कुल्ले से इन मुहित, अल्लाह हर चीज को घेर रखा है, कोई जगह ऐसा नहीं है, हर जीव हर प्राणी इससे घिरा हुआ है। कहा कि ताटी वाव न लगाई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लागे ना भाई। ये परमात्मा सर्वव्यापी है, इसी में हम पड़े हुए हैं, इसी में चलते हैं। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि धोबिया जलमित मरत प्यासा, कि जल के बीच में खड़ा होकर के तू प्यासा मर रहे हो, जल ही में खार पीवत नहीं मूर्ख, जल में खड़ा है मूर्ख पी क्यों नहीं रहा? तो लोगों को मन में भ्रम होगा कि हो सकता है जल गंदा होगा। का निर्मल जल है खासा, जल भी निर्मल है, पवित्र है, जल में रहे मीन प्यासी, अब मोहे सुन सुन आवत हासी। यही बात होता है कि हम जहाँ जाते हैं, जहाँ चलते हैं, जो कुछ करते हैं, हर जगह ये परमात्मा सर्वव्यापी हमारे अंग के संग होता है। जब हम रात में सोते तब भी मेरे साथ होता है, बशर्ते हमको ऐसा जानकार नहीं मिला, हम ऐसे गुरु के पास नहीं गए। हम तो कान फूंकने वाले को गुरु बना बैठा, वो खुद नहीं जानता है तो मुझे क्या बताएगा परमात्मा के बारे में। और मित्रों, गुरु पर मैं चर्चा इसके अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।